गोवा कॉलेज फ्रेंड्स का पहला फेवरेट डेस्टिनेशन जो मैंने एक्सप्लोर किया था वो था बागा बीच। वहीं बगल में है कालंगुट बीच और एक मिरामर बीच। तो हमारी जर्नी शुरू होती है मुंबई से। मुंबई से ट्रेन पकड़कर हम लोग सोमेश्वर की पहाड़ी से गुजरते हुए रत्नागिरी की खूबसूरत वादियों से होकर पहुंच जाते हैं गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन। मडगांव से हमने बस लिया और पहुंच गए बागा बीच। ये सारे नज़ारे आपको बागा बीच के दिखाएंगे अभी। वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो। एक स्टीमर रहेगा, नाव रहेगा जो आपको काफ़ी दूर तक ले जाएगा। तो हम 3 दोस्त मिलकर अपने स्टीमर पे बैठे हैं। फिर लगभग 1 घंटे की सैर करने के बाद हम लोग बीच में इंजॉय करने लगे। ये जो रेत चारों तरफ आपको दिख रहा है ये बागा बीच का रेत है। वहाँ पे हज़ारों फीट ऊपर तक सागर की लहरें आती है जो कि यहाँ दिखाई नहीं देगी। पीछे आपको पैराग्लाइडिंग करते हुए बहुत सारे लोग दिखेंगे। हम लोग इस बीच के बिल्कुल किनारे में थे क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी डर भी लग रही थी। समुद्र की लहरें काफ़ी तेज़ थी, इसलिए हम लोग किनारे में ही रहकर एंजॉय करना पसंद किए। तो पीछे से सागर की लहरें आ रही थी और हम लोग खूब सारी मस्ती कर रहे थे। हम कुल मिलाकर 3 दोस्त थे। इन सभी बीचों के लिए कोई टिकट नहीं कटाना होता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन बीचों का एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे सेफ्टी गार्ड हमेशा मौजूद रहता है। उन्होंने हम लोगों को कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी बताए हैं, जैसे कि समुद्र में क्या होती है ना, कभी कभी पानी अंदर की ओर खींचती है और कभी कभी पानी बाहर की ओर धकेलती है। तो ये टाइम था लगभग शाम के 2 बज रहे थे। तो उस टाइम सागर की लहरें जो है बाहर की ओर फेंक रही थी और जब भी अंदर की ओर खींचती है तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस वाले अलर्ट करते रहते हैं। तो आप जब भी बीच पे जाए ना तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखें क्योंकि समुद्री पानी कभी भी आपको अंदर खींच सकता है। उसके बाद फिर वापस आ गए हम लोग अगले दिन दूसरे बीच पे मिरामर बीच। मिरामर बीच बेसिकली डॉल्फिन्स के लिए फेमस है। तो हम फिर अपने 3 दोस्तों के साथ निकल पड़े अपने स्टीमर पे। वहाँ पे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टीमर पे अगर आप क्रूज मेंबर को रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको आगे बैठने के अलाउड दे देते हैं। आप आगे में बैठ कर एंजॉय कर सकते हो। ये सभी छोटे छोटे नाव हैं जो कि डॉल्फिन्स देखने के लिए आए हैं। तो हम भी अपने दोस्तों के साथ बैठ कर आ गए हैं डॉल्फिन को देखने के लिए। ये सभी नाव इस मिरामर बीच के आसपास के क्षेत्रों में डॉल्फिन की तलाश कर रहे हैं कि शायद कहीं से नज़र आ जाए। और हम लोग को डॉल्फिन्स दिखा भी। अनफॉर्चुनेटली मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो हम सभी दोस्त मिलकर आपस में एंजॉय कर रहे थे, बात कर रहे थे और सागर की लहरों को खूब अच्छी तरह से निहार रहे थे। डॉल्फिन्स कुछ पल के लिए ही आते हैं, हमेशा के लिए नहीं। मिरामर बीच में बहुत सारे फिल्म भी शूटिंग हुए थे। कालंगुट बीच, बागा बीच, ये सब पे अक्सर फिल्म शूटिंग होते रहती है। ये जो सामने आपको एक जहाज़ दिखाई देगा, इसमें एक कपल थे जो कि अपना एंजॉय कर रहा था अपनी मर्जी से। तो आप इस प्रकार के स्टीमर को बुक भी कर सकते हैं अगर आप न्यूली मैरिड हैं, एंजॉय करना चाहते हैं इस पल को। तो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। आप ऐसे करके इस प्रकार के स्टीमर को बुक करके पूरे बीच को एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ एक चीज़ें और देखने को मिला कि जो रेमंड कंपनी है ना, उनके मालिक का एक प्राइवेट याच था, मतलब प्राइवेट जहाज़ था, उसमें लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर अंत में हम लोग मिरामर बीच पे ही कुछ फ़ोटो शूटिंग वगैरह किए, एंजॉय किए, मस्ती किए और वापस अपने रूम पे आए। तो गोवा में बेसिकली एक महंगा शहर की तरह लगेगा। आपको केले 100 रुपये दर्जन मिल जाएंगे।